Hello everyone, I am Dr. Sarika Jaiswal, practicing gynecologist in Indore. हमारे लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्मेनोरिया के बारे में बात की थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो एंडोमेट्रियोसिस है क्या? एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें कि एंडोमेट्रियम यानी ये जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये यूट्रस के अंदर से बाहर ग्रो करने लग जाती है, मतलब या तो यूट्रस की मसल्स में आने लग जाती है या फिर मसल्स से और बाहर पेट के अंदर दूसरी जगहों पर ग्रो करने लग जाती है। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इसका एक कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज्ड हैं, लेकिन जो कॉमन थ्योरी जिसे हम मानते हैं वो है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की। इसका मतलब है कि जब पीरियड्स आते हैं तो नॉर्मली ब्लड फ्लो यूट्रस से बाहर निकल जाता है, जिसके साथ में भी एंडोमेट्रियम शेड होता है। लेकिन कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम है ये नीचे जाने की बजाय ये ट्यूब्स के थ्रू पार करके पेट के अंदर आने लग जाता है, जिसे कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये एंडोमेट्रियम पेट के अंदर जगह जगह ग्रो करने लग जाती है, इसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस में एक कॉमन जो दिखता है वो होता है ओवरी में सिस्ट हो जाती है, जिसे कि चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। दूसरा कॉमन होता है कि यूट्रस का जो मसल है इसके अंदर एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, जिसे कि एडिनोमायोसिस कहा जाता है। ये ऐसे आप दे सकते हैं, इसे एडिनोमायोसिस कहा जाता है। इसके अलावा ये एंडोमेट्रियम पेट में बाकी जगहों पर भी ग्रो कर सकता है, जैसे कि पेरिटोनियम में, और बहुत ही सीवियर केसेस में ये आपके रेक्टम में या यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में भी जा सकता है। ये सीवियर केसेस में होता है। तो अभी हमने जाना कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या। अब एंडोमेट्रियोसिस के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया कि कॉमन सिम्टम होता है प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिस्मेनोरिया, मतलब पीरियड शुरू होने का एज के बाद से जैसे जैसे एज बढ़ती है महिला की, यह दर्द या डिस्मेनोरिया धीरे धीरे बढ़ता है सीवियरिटी में। इसके अलावा इसमें पेट दर्द के साथ साथ सीवियर बैकएक हो सकता है, थाइज में रेडिएटिंग पेन हो सकता है, कभी कभी मोशन करते समय बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, या मोशन में ब्लड जाता है, या यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सब सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के होते हैं। समस्या यह है कि एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस इतना आसान नहीं होता है। यह सिंपल सोनोग्राफी में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। सोनोग्राफी में हमें चॉकलेट सिस्ट तो मिल जाती है, लेकिन बाकी जो डिजीज है पेट में, अलग अलग पेरिटोनियम में या रेक्टम में या रेक्टम और यूट्रस के बीच में, ये डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आज हम आपको दिखाएंगे कि नीचे पेल्विक ऑर्गन महिलाओं का कैसा अरेंजमेंट होता है। ये पेल्विस में 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है सामने की तरफ, ये यूट्रस, सर्विक्स, वजाना बीच में आता है, और ये रेक्टम और एनल कनाल सबसे पीछे आती है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो बीमारी होती है, इसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस से निकलकर आगे ग्रो करता है या पीछे ग्रो करता है, और इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में ये ग्रो करता है, जिससे कि बहुत सारे एडहेशंस बन जाते हैं, मतलब ये चीजें आपस में चिपक जाती हैं। नॉर्मली ये चीजें फ्रीली मोबाइल होती हैं, अपनी जगह पे पूरी तरह से मूवमेंट कर सकती हैं, लेकिन जब एंडोमेट्रियोसिस होता है तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इनका मूवमेंट करना मुश्किल होता है। इसलिए पीरियड्स में इनमें बहुत ज्यादा खिंचाव होता है और तेज दर्द फील होता है।